भाई ये जो है ना, ईद के जो केक्स बनने हैं उनकी तैयारी है। मैं बना रही हूँ जर्मन ब्राउनी। ठीक है ना। जर्मन ब्राउनी ये केक की तरह होता है और उसके ऊपर बड़ा मज़ेदार सा जो मिल्क और बटर एंड कोकोनट का जो मिक्सचर होता है ना वो बनता है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर, और इस केक के अंदर स्पेशली दही भी जाती है, तो यहाँ पे दही मंगवा ली है। और क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बैच है तो इसके लिए मैंने अंडे भी ज़्यादा मंगवा लिए हैं। और यहाँ पर मैंने चॉकलेट मेल्ट करके रख ली है। और ये जो चॉकलेट है ना, अभी मुझे और केक्स भी बनाने हैं तो ये चॉकलेट कम पड़ेगी, बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक साथ नहीं करके रख रही चॉकलेट की, क्योंकि फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। अभी रमज़ान की वजह से फ्रिज वैसे ही भरा रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से तो फिर जो है ना चीज़ें संभालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो छोटा बैच बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे ताकि, हाँ जल्दी बनाएंगे ताकि काम जल्दी निपट जाए। और हाँ, 2 केक्स बनाने हैं आज। डेट केक एक बनाऊंगी और एक मैंने ये जर्मन ब्राउनी बनानी है। और ये मैंने जो है किसी का पार्सल भी है, तो पार्सल्स भी डिलीवर कर देंगे आज ही बनाकर, इंशाल्लाह। अगर ना हुआ आज तो कल भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसी अर्जेंट नीड नहीं है खैर, लेकिन आज या कल में पार्सल भी डिलीवर हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं। हाँ, ये मैंने यहाँ पर शुगर जो है उसको पीस लिया है। बहुत आसान हो जाता है, जो बेकिंग का प्रोसेस है ना बहुत आसान हो जाता है अगर हम पाउडर शुगर इस्तेमाल करें तो मैं घर में पाउडर कर लेती हूँ। मैं जो है ना आइसिंग शुगर या कास्टर शुगर जो होती है वो इस्तेमाल नहीं करती। चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये जी हमारा केक बैटर तैयार हो चुका है और मैंने अलग अलग मोल्ड्स में करके रख दिया। सही से हीट अप हो गया, अब इसे ओवन में रखते हैं। हाउ मेनी मिनट्स, और ये रखेंगे हम 180 पर। सब्ज़ी वाले पे भी जाएंगे, लेकिन अभी पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे। अरे आकिब का सामान है। हाँ, अभी हमें पता, मुझे भी याद नहीं रहता, किसी को भी नहीं याद रहता, देख कर ही पता लगता है कि क्या चाहिए। नहीं चल रहा, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये आगे से पकड़ना पड़ेगा ऐसे करके। ब्राउन शुगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, ब्राउन शुगर यहीं से ही ले लेंगे। वैसे ब्राउन शुगर मिल गई है खैर। एक मैदा ले लेते हैं, मैदा एक पैकेट लेकर आना, बस एक और ले लेते हैं इसलिए। ये तेल वाला सेक्शन आ गया, बीच में से एक सेक्शन स्किप हो गया। मैंने कहा कोई वो बिरयानी मसाला वगैरह पीछे वाले उसमें। पीछे? हाँ, बिरयानी मसाला। ये रहा, ये यहाँ पर क्या रखे हुए,
बेटा पीछे करो। हाँ यहाँ पे रख दें, यहाँ रख दें। यार ये है 725 ग्राम, 725 रुपीज़ का। एक्सपेंसिव। विटामिन ई का कैप्सूल होता है ना, हाफ अवॉइड करो, और जो शैम्पू है उसके लिए अवॉइड करो। इतना भी हमारी सिंधी बिरयानी, एक्सक्यूज़ मी ज़रा साइड पे होइएगा। सिंधी बिरयानी नहीं चाहिए, पुलाव बिरयानी भी नहीं चाहिए, बम्बई जिस तरह का बिरयानी मसाला था। तो यहाँ पर इम्तियाज़ आने का मकसद ये था, चांद रात वाले दिन कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इम्तियाज़ आएगा, लेकिन हम वो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि चांद रात से पहले कुछ याद नहीं आया कि क्या लेना है, और चांद रात वाले दिन जब केक बनाने के लिए खड़ी हुई तो ये याद आया कि यार ये भी नहीं है, फ़लानी चीज़ भी नहीं है, ढमकानी चीज़ भी नहीं है, मतलब केक के जो है ना ज़्यादातर आइटम्स जो हैं वो नहीं थे घर पे। तो फिर अब्बू को लेकर रोज़े से पहले इम्तियाज़ चली आई। तो बस फिर यही चीज़ें ढूंढ रहे थे कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। याद नहीं आता है कि जब तक देखो ना तब तक याद नहीं आता है कि ये चीज़ भी हमारे पास नहीं है। तो बस इम्तियाज़ ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप, या कोई भी सुपर स्टोर ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाओगे ना तो ज़्यादा ही ख़र्चा होके आता है, क्योंकि आपको ये भी फ़ील होता है यार, ये भी इम्पल्सिव बाइंग भी आप कर लेते हो कि ये भी नहीं लिया हुआ, ये भी नहीं है घर पे, ये भी ले लेते हैं, ये भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये भी ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह करके चीज़ें आप ले लेते हो। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों को, अब्बू को यहाँ पर बड़ा वाला पैक नज़र आ गया था, ये आइल्स में नहीं लगा हुआ था। यहाँ पर बिरयानी मसाला, हम जो स्पेशल बिरयानी मसाला जो शान का खाते हैं वो मिल गया था। स्पेशल बम्बई कुछ नाम का इस तरह करके है, स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाला, तो वो जो है मिल गया था। तो यहाँ पर बड़ा वाला एक बचत पैक जो था वो ले लिया। ये बहुत इस्तेमाल होता है हर इतवार वगैरह, हर इतवार वाले दिन अम्मी जो है वो बिरयानी बनाती हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे घर पे। और इसकी बिरयानी आप इसकी बिरयानी बनाओ और दूसरे ब्रांड के मसाले की बनाओ, या इसी ब्रांड की सिर्फ वो जो बिरयानी मसाला आता है ना उसी का भी बना लो ना, तो भी आपको बहुत फ़र्क फ़ील होता है। बिल्कुल भी जो है ना मज़ेदार नहीं लगता कोई दूसरा मसाला। और यहाँ पर हम इससे ऊपर वाला जो फ्लोर है इम्तियाज़ का, वहाँ पर आए थे। असल में तो ज़रूरत थी नहीं, लेकिन भाई का कुछ सामान लेना था, सॉक्स वगैरह, जो कि उसे पसंद आए तो नहीं, लेकिन खैर लेना तो था ही, तो ले लिया यहाँ से। और अब्बू कह रहे थे और क्या चीज़ लेनी है, चलो यहीं से चलते हैं। लेकिन मैंने कहा ऐसे कैसे, घूमे बगैर मैं कैसे जो है ना मतलब इससे घूमे बगैर मैं ऐसे ही थोड़ी निकल के आऊँगी। तो अभी मैं ये देख रही थी कि यार सॉक्स मिलें तो फिर हम जो है सॉक्स के बाद इस फ्लोर को एक्सप्लोर करके और फिर जल्दी से बिलिंग करा के, क्योंकि रोज़ा खुलने में कोई 1 घंटा बाकी रह गया था और अभी भी हम इम्तियाज़ में घूम रहे थे। इस वक्त में मुझे याद है अच्छी तरह से कि 6 बज रहे थे, और मैंने कहा कि जो है ना रोज़ा हमारा कहीं यहीं ना खुल जाए। इम्तियाज़ इतना दूर तो नहीं है हमारे घर से, लेकिन हम नीचे वो जो काउंटर होता है ना वहाँ पर रश होता है ज़्यादातर, तो इसलिए जो है जल्दी जल्दी करना था। वहाँ पर भी हमने ट्रिक लगाई थी, वहाँ पर भी हमने ये किया था कि जो बड़ी ट्रॉली वाला जो सामान होता है ना, ज़्यादा बड़ी ट्रॉली होती है तो ज़्यादा उनका सामान होता है लोगों का, तो कुछ लोग जो बिलिंग काउंटर थे वो ऐसे थे जहाँ पर सिर्फ कम सामान वालों का, जिसमें जो छोटी हाथ में जो टोकरी होती है ना उसका जो है ना उसकी बिलिंग हो रही थी। तो हम लोग जो है हमारा सामान इतना था कि वो एक बास्केट में आ जाता था, तो हमने एक ही बास्केट में सारा सामान करके और 2 लाइनों में लग गए, एक में अब्बू लग गए, एक में मैं लग गई। अब जिसका पहले नंबर आता हम उसी को टोकरी देकर और जो है ना वहीं से बिलिंग करा लेते। तो लकीली मेरा नंबर आ गया था दो लोगों के बाद, और हम जल्दी फ्री हो गए वहाँ से। और फिर
हम रोज़े से पहले घर पहुंच गए थे। जैसे ही हम जाके बैठे हैं तो 5 मिनट गुजरे थे तो रोज़ा खुल गया। अब यहाँ पर जो है ये मैं ज्वेलरी ढूंढ रही थी कि कुछ काम की ज्वेलरी मिल जाए ईद के लिए। अगर वैसे तो मैं अपने लिए स्पेशली ज्वेलरी नहीं देखने गई थी, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि ज्वेलरी वाला सेक्शन है तो यहाँ पर ज्वेलरी देख ली जाए। लेकिन यहाँ पर कोई टूटी हुई ज्वेलरी दिख रही थी, कोई बहुत पुराने स्टाइल की ज्वेलरी दिख रही थी। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे जो है ना आपका दिल आ जाए और आप कहो कि हाँ नहीं बस यही लेनी है। तो बस सरसरी तौर पर मैं देख रही थी कि ज्वेलरी कोई टॉप्स वगैरह कुछ अच्छे मिल जाएं। बाकी सारा जो ये सेक्शन है ना इम्तियाज़ का, ये जो है ना बच्चों का था, छोटे बच्चों की चीज़ें थी ज़्यादातर। और ये मेरा जो है ना सबसे फेवरेट सेक्शन है इम्तियाज़ का। यहाँ पर फ्रोज़न आइटम्स रखे होते हैं। मेरा क्या, मुझे तो लगता है कि ना ये सभी का होगा सबसे फेवरेट। मेरी बहन भी जो है ना वो इस सेक्शन में आकर ना बड़ी तसल्ली से शॉपिंग करती है। और मैं भी अभी ये मैंने देखा, मैंने कहा हैप्पी काउ की चीज़ मिल रही है लेकिन इस पर कोई जो है ना डिस्काउंट नहीं लगा हुआ था तो मैंने ये ली नहीं। मैंने कहा चलो इसको कभी और देख लेंगे। यहाँ पर बहुत सारी हैप्पी काउ की चीज़ें। मैं एक बनाती हूँ हनी कॉम ब्रेड ना, तो वो इतने मज़े की बनती है, घर वालों को तो बहुत पसंद आती है, इसलिए वो लोग फरमाइश कर रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बाद में जो है ना इसके लिए बाद में शॉपिंग कर लेंगे, ऑनलाइन मंगवा लेंगे। अभी जो चीज़ है ना उस चीज़ पर फोकस करती हूँ मैं। अभी जो चीज़ लेनी है, लेकिन देखा मैंने सब तसल्ली से देखा मैंने सब। यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह लग रही थी, जो है उसको सेट कर रहे थे वो जो लोग हैं। और बस सीधा सीधा मैं चलती जा रही थी, देखे जा रही थी। फिर मैंने वो जो दूसरी तरफ वाला जो एरिया है ना जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह होती हैं, उस एरिया के साथ एक योगर्ट और चीज़ का सेक्शन है, वहाँ पर मैं गई। चीज़ तो घर पे मौजूद थी और बटर भी मौजूद था तो वो ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने बस यहाँ से फ्लेवर योगर्ट उठाया है। फ्लेवर योगर्ट जो है बहुत पसंद आता है, मुझे तो बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने यहाँ से फ्लेवर योगर्ट उठाया 2। और जो है ना बस शॉपिंग ख़त्म हुई। 30 रोज़े हुए मुकम्मल। अबीरा, आप कह रही हैं कि रश नहीं था। क्या रश नहीं था अब्बू? हमें चीटिंग से हम आए ना, अगर हम वो चीटिंग नहीं करते हमारा रोज़ा वहीं खुलता। क्यों नहीं? देख लो हम आगे बैठे हैं और रोज़ा खुलता। इम्तियाज़ में उसको रश नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 30वीं अफ्तारी भी कंप्लीट हो गई है और अफ्तारी के बाद कोई 9 बज रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये योगर्ट मुझे बहुत पसंद है। ये जो फ्लेवर्ड योगर्ट आता है ना मिलाक का, बहुत टेस्टी होता है। और ये जो है फ्लेवर है पीच और थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा होता है, बहुत मज़े का फ्लेवर होता है ये। और अभी केक के लिए वहाँ पर अंडे रखे हुए हैं, एक देसी अंडे हैं और एक जो है देसी अंडे घर के हैं, मेरी चाचू की तरफ से आए हैं। और वो जो दूसरे वाले अंडे हैं ना वो केक के लिए यूज़ होने। और अभी केक बनाना है और मेरी चांद रात ऐसी गुजरेगी। अभी कोई 9 बज रहे हैं और मैं जब फ्री होंगी तो ये मेरा ख्याल है 12 बज रहे होंगे, देख लीजिएगा, ऐसे ही होगा। तो बस मैं ये फिनिश करके फिर किचन की तरफ जा रही हूँ। ये हमारा मूस केक के लिए जो स्पंज केक बनाना था उसका अंडे और चीनी और वनीला एसेंस और ऑयल का मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसके अंदर सिर्फ ये कितना ऊपर आ चुका है, 10 अंडे हैं और ये देखें कितने फ्लफ़ी हो गए। अब इसके अंदर ये जाएगा कोको पाउडर और मैदा, कोको पाउडर और मैदा मिक्स किया हुआ है। ये जी हमारे स्पॉन्ज केक तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और अब रह गया है हमारा फ्रूट केक, जो यहाँ पर
बीट हो रहा है फ्रूट केक का मिक्सचर। और अवन जो है वो कितने डिग्री है, अवन जो है वो प्री हीट हुआ हुआ है क्योंकि, और हाँ ये हो गया। और ये जो है शीर खोरमा के लिए, सुबह के लिए शीर खोरमा बनेगा तो उसके लिए ये भिगोए हुए, सुबह ये भी बनेंगे चने तो ये भी भिगोए हुए। और साथ में ये जो है ये जायफल जवतरी होती है ना, मेरा ख्याल है इसको जवतरी कहते हैं। अम्मी उसको क्या कहते हैं, वो जो गोल सा होता है इसको जवतरी कहते हैं कि जायफल कहते हैं? जायफल है। अच्छा ये जायफल है, मुझे हमेशा ही याद नहीं रहता पर मैं डाल देती हूँ। और थोड़े से नट्स वगैरह और किशमिश, और ये है ऑरेंज का जो जेस्ट होता है ना ये वो है। और ये है अशरफियाँ, इसको पानी में भिगो दिया ताकि इसका जो सारा वो मिठास है वो निकल जाए, फिर इसको निचोड़ कर फिर डालेंगे ताकि ये डूब ना जाए केक के अंदर। जब केक बेक हो तो ये अंदर दरमियान में मतलब हाफ हैजर्डली हर जगह पर मिले हमें ये। अम्मी ये 1 कप ही भिगोने थे ना, ये 1 कप ही भिगोए ला रहे, मुझसे पूछ रही थी तो मैंने कहा 1 ही कप भिगो दो और गंद मचा रखो। 300 ग्राम हमने ये लिया है, 6 अंडों का बना रही हूँ तो 300 ग्राम हमने ये लिया है। और इसके अंदर 300 ग्राम मैदा लिया है और इसके अंदर हमने 11 से 12 ग्राम जो है ना वो हमने बेकिंग पाउडर डाला है। हाँ ये फेंक दो, इतनी ठंडी तो होगी ना, अब इसको सर्व कर सकते हैं ना। टेस्ट कर लूँ इसमें ना अभी कुछ ना हुआ है, अच्छा अभी ये टार्ट, चॉकलेट टार्ट। चलो इसको ऐसे ही बंद होने रहना, बंद हुए रहने, मैंने भी इसलिए भी ये भी बनेगा। और बनी है फिश बिरयानी। फिश बिरयानी, इसमें मसाला कम तो नहीं है? मुझे लग रहा है मसाला कम है। टेस्ट करूँ सही है। हाँ यूट्यूब शॉट बन गई, यूट्यूब शॉट बन गई। इसके अंदर फ्लेवर कौन सा है हमें? स्ट्रॉबेरी सॉस है, अच्छा स्ट्रॉबेरी क्रीम के साथ। और फ्रेश क्रीम से जो है ना इसकी डेकोरेशन है। और यही वाला सॉस है जो तुम ऊपर से डाल रहे हो, इसी तरह का सॉस है, उसको क्रीम में मिलाया हुआ है? नहीं, उसको फ्रेश। अच्छा ये डायरेक्ट मिलाया हुआ है, सही। और वो जो तुम लेकर आए थे वो एक जार में, वो क्या था? स्ट्रॉबेरी क्रीम। स्ट्रॉबेरी क्रीम इसी के साथ ही मिला कर लगाई हुई थी? वो इसमें मैंने डाली है। अच्छा सही। वही ना, चलो खैर है। अरे कुछ नहीं होता, इतना तो चलता है, वो उनको फील होगा कि यार ये उन्हीं से ही हुआ है। अब इसको थोड़ा सा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है स्ट्रॉबेरी इसमें, इस क्रीम में। ये विपे विप है ना? विपे विप की बहुत अच्छी खुशबू आती है खुलते ही। इसमें वो है, वो डाला हुआ है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। हाँ विपे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की तो आ रही है, लेकिन विपे विप की अपनी जो है ना ये खासियत है, उसका ना वो स्मेल सबसे अच्छी है भी ये। जैसी खुलती है ना तो फ़ौरन उसके अंदर ऐसी अच्छा मेरे स्टूडेंट्स को लगता है आइसक्रीम वो ऐसे खाते हैं जिन्होंने यूज़ नहीं की ना हैं। कभी। हाय हाय, मुझे तो ये आइसक्रीम में खाते हुए चम्मच अच्छी से नहीं खा रहे लगती। होते हैं, मैं कहता हूँ कैसे खा रहे हो? मुझे खाते हुए अच्छी लगती, मतलब ऐसे नहीं। पहले हम लोग भी स्टार्टिंग में, मैंने भी बड़ी खाई हाँ थी, पहले जब जब नहीं पता था। तो क्रीम केक्स भी बहुत कम बनाती हूँ मैं। आज शाम को आवाज़ देते थे। हो गए तुम्हारा, इसको अच्छे से साफ़ कर लो ना जितना भी है। और यहाँ पर काशा ब्रेड बन रही है। मैंने अपने कज़न को कहा था कि भाई हम तुम्हारी तरफ आएंगे ना तो फकाशा ब्रेड खाएंगे,
तो उसका बहुत अच्छा जो है ना हाथ इस पर सेट हुआ है और वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है, बेक करता है। उसका पेज जो है मैंने आपको बता दिया है, द केकिस्ट बाय अहमद के नाम, बाय अहमद एजाज के नाम से इंस्टाग्राम पर है। बहुत अच्छा बेकर है वो। आप भी उसकी कोई चीज़ ट्राई करेंगे ना तो फिर आपको जो है ना आप शदाई हो जाएंगे उसकी खानों के, उसकी बेकिंग के। और यहाँ पर ये जो है फकाशा ब्रेड तैयार है और इतनी खूबसूरत लुक आई थी और इतने कोई मज़े की ये ब्रेड है ना, ये क्या मैं बताऊँ। इसको नाश्ते में चाय के साथ है क्या ये बनेगी। आपको मैं टेस्ट करवा रही हूँ। एक मिनट, टेस्ट करें, गरम होगा ना अभी तो। ये ना खा लो। नहीं नहीं गरम नहीं है, ज़्यादा कुछ खाना टेस्ट कर लो। तो निकल रहा, लेकिन खाऊंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब बताओ कैसा है। मज़े का कैसा ला रहे हो?